आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ नंबर्स x, y एज पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन। और क्या है, यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन द एक्सिस। तो गाइस, ये क्वेश्चन में हमें कुछ x एंड y कोऑर्डिनेट्स का कुछ नंबर्स दिया है। ये जो नंबर्स दिया है उसको हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन के ऊपर शो करेंगे। कार्टेशियन प्लेन बोले तो x एंड y एक्सिस जो हम लोग लेते हैं उसी के ऊपर ही हम लोग शो करेंगे। और नीचे जो दिया है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये हम लोग जस्ट ग्राफ के नीचे लिख देंगे, जैसे कि 0 to 1, 1 to 2, ये सब एक एक यूनिट है बोल के हमें शो करना है, और ये एक यूनिट 1 सेंटीमीटर है बोल के हमें दिखाना है। तो चलिए हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करके ये जो कोऑर्डिनेट्स दिया है इसको शो करते हैं। मैं आपके सामने एक ग्राफ अभी ड्रॉ करके ले आता हूँ, फिर हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। ये आपके सामने मैं एक ग्राफ ड्रॉ करके ले आया हूँ ताकि हम लोग इसको जल्दी से कर सकें। ये ग्राफ में जो एक्स एंड वाई एक्सिस है, चलिए उसको पहले लिख लेते हैं, कौन सा एक्स है कौन सा वाई है। यहाँ पर जो नीचे जो पैरेलल लाइन है इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, तो इसलिए मैं इसको एक्स लिख दूंगा। और ग्राफ का राइट साइड का है पॉजिटिव एक्स एक्सिस का है और लेफ्ट साइड को है नेगेटिव एक्स एक्सिस का। तो पॉजिटिव को मैंने एक्स लिख लिया, जो नेगेटिव है उसको एक्स के ऊपर जस्ट एक छोटा सा बार दे दिया, तो ये हो गया एक्स का पॉजिटिव और एक्स का नेगेटिव। ठीक वैसे ही वाई का नीचे पे जो है एक्सिस का जो नीचे है ये है y का नेगेटिव है, तो इसलिए मैं y के ऊपर एक छोटा सा बार दे दिया, और ऊपर के तरफ जो है वो y का पॉजिटिव है, तो इसलिए मैं इसको हम लोग इसको ऐसे दिखा देंगे। और चाहिए तो ये जो लाइंस हम लोग ड्रॉ किए हैं उसके ऊपर एक छोटा सा एरो जैसा दिखा देंगे, ताकि ये एक्सटेंड हो रहा है बोल के हमें शो करना है। बस उतना ही। अभी ये सब करने के बाद हम लोग ढूंढते हैं क्या है क्वेश्चन का पहला पॉइंट्स क्या है। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे एक्स का क्या है -3, जहां पर x -3 है, y क्या है 7 है, तो चलिए इसको लोकेट करते हैं। -3 7 यहाँ पर कहां पर आ रहा है। अगर आप लोग देखेंगे -3 क्या है, x एक्सिस के ऊपर -3 दिया गया है, तो ये जो पॉइंट है मैं जहां पर सर्कल अभी बुला रहा हूँ, सर्कल अभी जो यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है -3, और 7 कहां पर है y एक्सिस के ऊपर। देखिए यहाँ पर भी मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 7 है, तो ये हो गया हम लोग का -3 7। ये दोनों आके जहां पर ज्वाइन हो रहा है, जहां पर मिल रहे हैं, यही है हम लोग का कोऑर्डिनेट -3,7। तो इसको हम लोग लिख देंगे -3,7। ये हो गया। अभी ये होने के बाद चलिए देखते हैं दूसरा क्या है। अभी जब x 0 है, y क्या है -3.5, तो चलिए वही हम लोग लोकेट करते हैं। x का वैल्यू 0 है, ये जो x एंड y एक्सिस है उसका सेंटर का पॉइंट जो है ये 0 है, ये सेंटर का पॉइंट 0 है, हम लोग यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं। और y का वैल्यू क्या है 3.5, यहाँ पर y एक्सिस जो है -3.5 है, तो y एक्सिस का नीचे हम लोग का y एक्सिस का नीचे -3.5 आएगा, तो ये हो गया 0 -3.5। हम लोग इसको ऐसे दिखा सकते हैं 0, -3.5, ये भी हम लोग दिखा दिए। अभी और क्या है चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे x का वैल्यू जब -1 है, y का वैल्यू -3 है, तो -1 और -3, x का वैल्यू -1 है, -1 बोले तो लेफ्ट साइड पे आएगा। यहाँ पर देखिए मैं राउंड कर रहा हूँ, सर्कल बना रहा हूँ -1, और y का वैल्यू -3 है, तो -3 बोले तो नीचे की तरफ आएगा। ये देखिए y एक्सिस का नीचे की तरफ आएगा, मैं यहाँ पर भी एक छोटा सा सर्कल बना रहा हूँ, तो ये हो गया -1, -3, ये दोनों जहां पर ज्वाइन होगा ये हम लोग का कोऑर्डिनेट होगा -1, -3। इसे हम लोग को लिख के दिखा देना है। अभी और क्या क्या वैल्यूज है, जब x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू भी 4 है, ये दोनों का वैल्यू पॉजिटिव है, x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू भी 4 है, तो चलिए हम लोग x एक्सिस के ऊपर जो जहां पर 4 है वहां पर एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर देंगे, और y के एक्सिस पर जहां पर 4 है वहां पे भी एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, और ये दोनों आके जहां पर मिल रहा है यही है हम लोग का कोऑर्डिनेट 4,4, यही है x और y कोऑर्डिनेट्स 4,4। और क्या है, जब x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू -3 है, तो चलिए x का वैल्यू 2 है, 2 बोले तो पॉजिटिव 2 है, तो x का वैल्यू 2, ये देखिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा सर्कल बना के आपको दिखा रहा हूँ। और y का वैल्यू क्या है, जहां पर x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू -3 है, तो चलिए 2, -3 कहां पर आ रहा है हम लोग देखेंगे। ये देखिए -3, ऑलरेडी -3 के ऊपर हम लोग सर्कल बना के रखे हैं, ये दोनों आके जहां पर मिल रहा है ये हो गया हम लोगों का माइनस, ये दोनों हो गया हम लोग का क्या हो गया 2,
ये दोनों हो गया हम लोग का 2,-3, 2,-3। ऐसे ही हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये करके पॉइंट्स निकाल के शो करके दिखा देना है। और एक बात हमें नीचे लिख देना है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, जो क्वेश्चन ने हमें दिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ऐसे ही हमें लिख के जस्ट लिख के बोल देना है, क्योंकि 0 to 1 1 यूनिट है, 1 to 2 1 यूनिट है। तो ऐसे हम लोग को शो करना है कि ये जो 1 यूनिट है, 1 यूनिट जो है ये 1 सेंटीमीटर है बोल के। होप गाइज ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जनरली बहुत इजी होता है। फिर भी इसके ऊपर अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख के पूछ सकते हैं।